क्लास 11 अकाउंट्स के चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक्स में से हम परचेजेस रिटर्न बुक बनाना सीखेंगे। परचेजेस रिटर्न बुक बनाई जाती है जब हम क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज करते हैं, चीज़ मतलब कि गुड्स परचेज करते हैं, और अगर वो डिफेक्टिव होती है या नॉट एज पर आर रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसको हम वापस कर देते हैं। अगर तो उसको बोलते हैं उसको हम परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। याद रखना, क्रेडिट परचेज पे किया है गुड्स को और उनको रिटर्न करें तो उन्हीं को यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है एसेट्स का और उनको हम रिटर्न करें तो इसको यहाँ पे नहीं दिखाते। और इसी तरीके से अगर हमने कैश पे परचेज किया है किसी गुड्स को और उसको रिटर्न करें तो उसके लिए भी हम उसको नहीं दिखाते। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जब हमने किया था जिस सप्लायर से और उसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो उसको हम परचेजेस रिटर्न बुक में दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप जिसकी भी बुक्स में बना रहे हो उसके लिए गुड्स क्या है। कई बार स्टेशनरी होता है, कई बार फर्नीचर, क्लोथ, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा देख के कि उसके लिए गुड्स क्या है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्रिपेयर परचेजेस रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता from the following transactions and post them in ledger। परचेजेस रिटर्न बुक बनाना है और लेजर के अकाउंट्स बनाने हैं, एंट्री भी करेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रोहतास फैन है और यहाँ पे ट्यूबलाइट है, तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए वो गुड्स है। तो यहाँ पे हमने सोहन एंड सन से गुड्स खरीदे थे जिनको कि हम वापस करें। तो सप्लायर का नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उन गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम परचेजेस बुक और सेल्स बुक में किया है अभी तक। तो परचेजेस रिटर्न बुक क्या क्या होता है, क्या क्या कॉलम है, मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी कि क्या क्या कॉलम में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर लिखेंगे ईयर, उसके बाद मंथ लिखेंगे जो कि यहाँ पे जनवरी 10, और उसके बाद हम लिखेंगे सप्लायर का नाम जिसको हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता, या फिर खाली अरुणा स्टोर्स कोलकाता लिख के परचेजेस रिटर्न बुक लिखोगे। तो सोहन एंड सन्स कोलकाता को हमने गुड्स को वापस कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोहन एंड सन्स कोलकाता लिख के 2 डॉट। अब क्या वापस किया उसको, 10 रोहतास फैंस 36 एट द रेट ऑफ 1250 ईच। तो 10 फैंस है एट द रेट ऑफ 1250 ईच। एट द रेट ऑफ 1250 ईच। तो 10 इंटू 1250 हो जाएगा 12,500, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया था हमें, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट पे चीजें खरीदी थी तो जितनी गुड्स हम वापस कर रहे हैं तो उसका ट्रेड डिस्काउंट भी हमें वापस कर देना चाहिए। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 12,500 का 10% होता है 1250। तो ये आ जाएगा आपका 12,500 माइनस 1250, ये आ गया 11250। अभी तक मैंने क्या किया था, डिटेल्स वाले कॉलम में यहाँ पे माइनस करके अमाउंट सीधे यहाँ पे दिखा दी थी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अमाउंट लिख के फिर इसको डबल अंडरलाइन कर देना है और उसके बिल्कुल सामने अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट लिख देते हैं राम एंड कंपनी को वापस किया है दिल्ली को 25 ट्यूब लाइट्स एट ₹200 ईच। तो लिख देते हैं राम और डेट है Jan 25, राम एंड कंपनी दिल्ली लिख के 25 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। तो 25 इंटू 200 ये हो गया आपका 50 इंटू 5,000, तो 5,000 हो जाएगा इधर 5,000। ऐसे अगर मैंने ऊपर ऐसा किया तो यहाँ पे भी ऐसा कर देना चाहिए, 5,000 लिख के डबल अंडरलाइन और इसके बिल्कुल सामने अमाउंट वाले कॉलम में 5,000। अब हम अमाउंट वाली कॉलम का टोटल कर लेंगे जो कि आ रहा है हमारा, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 16,250 करेक्ट आ रहा है। और इसके बिल्कुल सामने आप लिखोगे टोटल और लिखोगे लास्ट
डेट उसी मंथ की, जनवरी 31। अब हमें लेजर अकाउंट्स बनाने को भी बोला है, तो पहले एंट्री करना सीख लेते हैं। एंट्री कैसे करेंगे? परचेजेस को हम डेबिट करते हैं क्योंकि इससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं, तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसीलिए परचेजेस को हम डेबिट करते हैं। अब जितने के परचेजेस रिटर्न कर दिए, हमारे एक्सपेंसेस उतने से कम हो गए तो उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि परचेजेस रिटर्न को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल परचेजेस बुक, सेल्स बुक जैसे बनाई जाती है वैसे ही एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसकी टोटलिंग की जाती है परचेजेस रिटर्न बुक की भी, और उसकी एंट्री करके लेजर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वही हम करने जा रहे हैं। तो दोनों पार्टीज का नाम लिख देंगे, क्योंकि ओके मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, ऑल्दो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताई हुई है। थर्ड कॉलम है इसका डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर में लिखा जाता है डेबिट नोट का नंबर। डेबिट नोट कौन बनाता है? हम बनाते हैं, क्योंकि हम इन गुड्स को वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो हम ये शो करते हैं कि जब हमने गुड्स को खरीदा था तो हमने क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट किया था, क्योंकि लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अब हम ये गुड्स को वापस कर रहे हैं तो हम क्रेडिटर के अकाउंट को, यानी कि लायबिलिटी के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। तो ये शो करते हुए, एविडेंस करते हुए कि आपके अकाउंट को हम डेबिट करना चाहते हैं, तो इसकी रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमने आपके यानी क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसीलिए डेबिट नोट नंबर। तो यहाँ पे जो भी डेबिट नोट नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा आपको उसको लिखना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो ब्लैंक छोड़ दो। अगला लेजर फोलियो, यानी लेजर में किस पेज नंबर पे इसकी पोस्टिंग है, आगे डिटेल्स अमाउंट सेम है। तो अब हम इसकी एंट्री को कंप्लीट करते हैं। अब क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि हम गुड्स को वापस कर रहे हैं। तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे। पहले का नाम है सोहन एंड सन्स कोलकाता, डेबिट। दूसरे का नाम है राम एंड कंपनी, दिल्ली। इसको भी डेबिट। तो यहाँ पे 16,250, ये था 11,250 और ये था आपका 5,000। अब हमने सोहन एंड सन्स को डेबिट किया 11,250 से, तो इसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे 11,250 और लिखेंगे क्या? टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो लिख दो। यहाँ पे आप नरेशन के तौर पे लिख सकते हो कि परचेजेस रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो सोहन एंड सन्स की डेबिट साइड पे लिखेंगे 11,250 और लिखेंगे क्या? परचेजेस रिटर्न अकाउंट। इसी तरीके से दूसरा वाला जो हमारा सप्लायर है उसको भी डेबिट कर दो और लिखेंगे क्या? जिस डेट को भी वापस किया था उसका सामान, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, और 5,000 से इसको डेबिट किया था। परचेजेस रिटर्न को हमने क्रेडिट किया 16,250 से, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 16,250 और लिखेंगे क्या? बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो लिख देते हैं इसको, लास्ट डेट को करना है ये काम। बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक फॉर जनवरी 2023 और 16,250। इसके साथ ही हमारे ये अकाउंट्स खत्म होते हैं, लेजर के तीनों। और ये है इसकी एंट्री, और ये है हमारी परचेजेस रिटर्न बुक।